सत श्री अकाल जी, मैं अनुराग शर्मा डेली पोस्ट पंजाबी देखते दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों कहते हैं कि जेकर हौसला कुछ करन दा होवे ते फिर जज्बा अपने आप बन जाता है। तो जो जज्बा होवे किसी को जितन का तो फिर लोग माउंट एवरेस्ट से भी चढ़ जाते हैं। सो अजिहे जज्बे बहुत घट लोगों देखने को मिलते हैं, पर जिन्होंने होंगे है वो एक दिन कामयाब जरूर होंगे है। ये गल्लां अज मैं इसलिए तुहाडे नाल साझियां कर रहा क्योंकि इस वक्त मेरे नाल वो नौजवान है जिसने कि घर बैठे सोचा कि मैं 15 अगस्त वाले दिन भारत का झंडा जिहड़ा लद्दाख दे विच लहराना है, तो वह भी एक साइकिल के उत्ते जाके लद्दाख दे विच झंडा लहराना है। कित्थों चलिया, किवें चलिया, किन्ने दिन हो गए, की सफ़र है तो की मोटिव है, ये सारिया गल्लां लई साडे नाल मौजूद ने और नौजवान लोकेश जी, सकेश कामरेड। सो गलबात करते हैं। उस तो पहले तुहानूं दिखा दईए कि यह आम साइकिल है, कोई बहुत वधिया रेंजर या गेयरां वाली साइकिल नहीं, कोई मोटर वाली साइकिल नहीं। तिरंगा सजाया होया और निकल पे है बिहार तो। सो आसाम तो आए हो तुसीं, इत्थे लिखिया आई एम फ्रॉम बिहार। अच्छा, रहन वाले तुसीं बिहार दे हो ते तुरे हो आसाम तो। हाँ जी, हुण गल करते हैं आपां, मैं इस साइड ही आ जाना। तो किस तरह तुहाडे मन दे विच विचार आ गया, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तुसीं सोच लिया आसाम तो चल के ते तुसीं लद्दाख जाण दी सोच रहे हो, तिरंगा जिहड़ा तुसीं उत्थे फहराना चाहते हो, किस तरह सबब बनिया? मैं असम गए थे जॉब करने के लिए वहाँ पे, तो कुछ ऐसा बात हुआ। किसी ने मुझे बोला कि मैंने उसको ऐसे मजाक मजाक में बोला कि मुझे किसी दिन लद्दाख जाना है, सपना है जाने के लिए, ट्रेन से जाने के लिए। तो उसने बोला सपना तो तुम्हारा सपना इस जन्म में पूरा नहीं होगा। तो मैंने उसको उसी समय बोला कि मैं साइकिल से जाके दिखाऊंगा। और ठीक 2 दिन बाद मैं वो आसाम से वहाँ छोड़ के और निकल पड़ा मैं साइकिल से, और जो आज पटियाला में पहुँचे हुए हैं। जी कामरेड साहब, यहाँ से असम से पटियाला पहुँचने में कितना दिन लग गया, कितना किलोमीटर आपने साइकिल चलाया, कैसे कैसे चलाया? 12 दिन लग गए यहाँ पहुँचने में। जी, अभी तक ऐसे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं यहाँ तक, पंजाब तक, तो 1 महीना लग जाते हैं, लेकिन मैं 12 दिन में कंप्लीट ऐसे कर पाया हूँ क्योंकि मैं रात को ज़्यादा सोता नहीं था। रात को मैं 2 से 4 घंटा सोता था और 3 बजे सुबह में निकलता था और 12 बजे तक चलाता था। 12 बजे के बाद साइकिल नहीं चलाता क्योंकि धूप हो जाते हैं, इसलिए 3 घंटा रेस्ट करते थे और फिर उसके बाद चलाते थे। हाँ जी। कितने किलोमीटर का सफ़र आपने तय कर लिया? तक 1350 किलोमीटर कर लिए हैं। हाँ जी, 1350 किलोमीटर कर लिए। इससे पहले कौन सी जॉब करते थे, क्या आपने पढ़ाई की है, घर पे कौन कौन? इंटर कंप्लीट है मेरा, और सबसे पहले मैं डीजे का काम करते थे, डीजे वगैरह, और बेटर का काम करते थे जी। हाँ, बेटर का काम करते थे, तो इसीलिए असम में वहाँ रेस्टोरेंट में एक काम मिला मुझे असम में, तो वहाँ रेस्टोरेंट में काम करते थे। 2-4 दिन ही किए, ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन ही किए, उसके बाद छोड़ दिए। और रेस्टोरेंट था एयरपोर्ट का, लेकिन हाँ। सो मन में बात आ गई या एक दोस्त ने कह दिया कि आप जा नहीं सकते, तो आपने सोच लिया कि मैं जाऊंगा, और वो भी साइकिल पे जाऊंगा। कितनी प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं रास्ते में, क्योंकि सिंपल साइकिल है, और कैसे आप ये सफ़र कर रहे हो? प्रॉब्लम तो आया है, लेकिन ऐसे मानिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मुझे जो पब्लिक है बहुत सपोर्ट की है। मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। मैं पैसा मेरे पास है, लेकिन मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। मेरा खर्चा हुआ था 500 रुपया, 500 के बदला मेरा 2000 आ गया। ये ऐसे हुआ। मैंने एक दिन 150 रुपया साइकिल में खर्चा किया, नेक्स्ट दिन मेरे को 200 आ गया। फिर इसमें खर्चे किए, फिर उससे ज़्यादा आए हैं, कम नहीं आए हैं। हाँ जी, अब मोबाइल में रिचार्ज करना था रामपुर, आप जानते होंगे यूपी में, रामपुर। मेरे पास पैसा उस दिन नहीं थे, मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो एक भाई साहब थे जिनका राजवीर नाम था, उन्होंने मेरे को उन्होंने मेरे को 500 रुपया दे रहे। मैंने उनको बोला 500 रुपया आप मत दो, मेरा फ़ोन में रिचार्ज कर दो। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन में रिचार्ज कर दिया। वो उस दिन का मैं अब याद करता हूँ तो थोड़ा रोना पड़ जाता है, क्योंकि अपने लोग भी इतना साथ नहीं देते हैं। अब वो अनजान थे जो मेरे लिए ऐसा किए, और गुरुद्वारा तक मुझे ले गए। तो रात भर मैं वहाँ गुरुद्वारा रुका, सुबह में लंगर चख के फिर निकल गया। हाँ जी। सो आप असम से निकले हो, लेह लद्दाख में आपने पहुंचना है, तिरंगा वहां पे लगाना है, तो कभी मन में आता है रास्ते में चलते हुए कि यार क्यों मैंने पंगा ले लिया, इतनी दूर कहाँ जाऊंगा, थक गया हूँ, परेशान हूँ? 2 दिन पहले मुझे आया था, लेकिन मुझे 2 दिन पहले आया तो मैं पैरा कमांडो से मिला था आपको यूपी में। हालांकि उनके साथ मैं फ़ोटो नहीं ले पाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोटो लिया। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे बोला सलूट है तुमको, क्योंकि तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे बहुत गर्मी होते हैं, बहुत ठंड होते हैं, और बहुत ऊंचा है पहाड़, अब कैसे जाओगे। उनका ये बात सुन के मुझे और हौसला आ गया। एक भाई आगे मिले थे जिनका पैर कटा हुआ था, ठीक है, पैर कटा हुआ था। उन्होंने मुझे 100 रुपया दिए। अब बोले, वो पंजाबी थे, सरदार जी थे, 100 रुपया दिए। उन्होंने बोला बेटा जो तू कर रहा है ना, ये इसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए।
इसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए, इसीलिए बेटा तू करते रहा। उनका ये बात सुन के, मुझे लोगों का बात सुन के हौसला फिर टूटा नहीं। और उस दिन का मैं बताता हूँ, कंटिन्यू 13 घंटा साइकिल चलाया जो वो बाबा जी किए थे, ठीक है। उनका ये बात सुन के मैंने कंटिन्यू 13 घंटा चलाया और डायरेक्ट मैं हरियाणा में आ गया, फिर पंजाब में आ गया मात्र 13 घंटा में। हाँ जी। ਸੋ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। क्या बनना क्या चाहते हो ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को फ़िलहाल करना ये चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं 45 के हो जाएंगे, मतलब 45 साल के हो जाएंगे, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं। मैं इतिहास रचना चाहता हूँ अपने पटना शहर के लिए, इसलिए ये कर रहा हूँ। और बात रहा लोगों के लिए, तो मैं बस यही चाहूँगा भाइयों से कि भाई जो करना है आपको, जो बनना है, डांसर बनना है चाहे सिंगर बनना है, आप जल्दी से करो, क्योंकि घर में बैठने से आपको कुछ मिलेंगे नहीं, भगवान दे नहीं देंगे। कहते हैं ना कि बस एक कदम आगे बढ़ाओ, 4 कदम खुद भगवान आ जाते हैं। मैं भी लूज़र था पहले, लेकिन अब मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं कॉमरेड हूँ। मेरे साथ कॉमरेड लोग जुड़ चुके हैं अब, इसीलिए अकेला बढ़ने का अब हौसला मुझ में है। और मैं एक पटना के रहने वाले हैं, पटना के कभी किसी से डरते नहीं है। और ऊपर से मैं सिख हूँ, डरने का तो कोई बात नहीं है, जड हूँ, बस यही है जी। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ शुभेच्छावां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ जो सोचा है वो पूरा करो। ज़िंदगी की बनना चाहते हो? ज़िंदगी में मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं पूरा भारत कंप्लीट या पूरा फॉरेन कंट्री हो जाएगा ना, तो मैं ये खोलना चाहता हूँ, जब तक मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं 10 रुपया में सबको खाना खिलाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब आज आ रहा था ना इधर से, तो मुझे पंजाब का एक बहुत अच्छा चीज़ लगा कि 10 रुपया में खाना मिल रहे थे यहाँ पे, भरपेट खाना था, आपको 4 रोटी था, चावल थे, दाल थे। वैसा मैं स्टॉल खोलना चाहता हूँ पूरे हर एक राज्य में। मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे हर एक जगह पे गुरुद्वारा रहता है ना, वैसा स्टॉल लगाना चाहता हूँ, 10 रुपया में खाना भरपेट। चलो जी, ये साडे पटियाला शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੌਰਵ ਜੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਰਧਮਾਨ ਰਸੋਈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਭਰ ਪੇਟ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 अगस्त ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ? दिल्ली आनी है जी, दिल्ली के बाद फिर बम्बई, बम्बई के बाद चेन्नई, पूरा साउथ इंडिया कंप्लीट करना है। और साउथ के बाद पूरा जब भारत कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर वापस घर पे 1-2 महीने के लिए रेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद निकलेंगे फॉरेन कंट्री नेपाल के लिए। नेपाल के बाद फिर चाइना जाएंगे, और चाइना के बाद मंगोलिया, फिर हो गए जागिस्तान, रेगिस्तान, ये सब पूरा करना है। फिर मतलब ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? यही कहना चाहते हैं, मुझे बहुत लोग लूजर समझते थे, बस माँ को यही कहना चाह, माँ अगर मेरे देख रही होगी ना, तो मैं माँ के लिए कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैं माँ वापस आऊँगा ना, तो तेरा बेटा गोल्ड मेडल लेके आएगा। बस याद रखना, जितने लोग मुझे लूजर कहते थे ना, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा नहीं, पूरा पहाड़ चढ़ सकता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत लोग लूज़र समझते थे। क्यों समझते थे लूज़र आपको? क्योंकि मैं सिंगिंग करता था, तो मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम था तो मैंने छोड़ दिया, और कुछ बात थे तो मुझे बहुत गलत समझते थे। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो रो दूंगा, क्योंकि नहीं, कोई बात नहीं, आप बात पूरी करो। आपकी माता जी अगर देख रहे होंगे, जो लोग आपको लूज़र कहते होंगे, उनको आज पता लगेगा कि हम किसी लूज़र के साथ नहीं थे। इसलिए क्योंकि एक होते हैं ना कि बुरा वक्त में दोस्त का साथ चाहिए, मुझे किसी ने नहीं साथ दिया। एक दोस्त था जो ऊपर चला गया, ऊपर से अभी वो देख रहा होगा ना, मेरा एक ही दोस्त था जो मेरा हर बुरा वक्त में साथ दिया था, जिसका नाम सनी था। वो अभी इस दुनिया में है नहीं, बस वो देखता होगा तो वो मेरा कहता होगा कि बात सिकेश भाई, तू वाकई में अब सबको तू दिखा रहा है। बाकी मेरे जितने दोस्त थे, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं जो रास्ते में जो दोस्त मिले ना, ये लोग मेरे साथ दिया इतना कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मुझे बहुत लोग तकलीफ़ दिए हैं, खास करके मेरे अपने लोग ने, अपने
क्या बताएं, आप ज़्यादा बोलेंगे ना तो रो पड़ेंगे, इसलिए मैं आंसू को कंट्रोल करके रखा हूँ। क्योंकि ज़्यादा तकलीफ तब मिलते हैं जब अपने ही लोग देते हैं ना, घर के लोग। इसीलिए मैं ये सब एक्चुअली में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं अपना माँ को सर उठा के कह सकता हूँ कि ये देख तेरा लाल जो है पूरे भारत में पॉपुलर हो गया, फिर मुझे कोई लूजर नहीं कहेगा। अच्छा। किसी ने साथ नहीं दिया सर, बस अकेले ही निकलना पड़ा। जब घर से निकले ना अकेले, तब मुझे पता चलता है कि कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे आदमी मिले मुझे। और मुझे यहाँ पे सच्ची बताऊँ ना, मैं जब से घर से निकला हूँ ना, मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम मैंने यही किया। क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग करता था घर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे बॉडी बिल्डिंग का बहुत सारा वीडियो था। मैं वो छोड़ के मैं सोचा बहुत पछता रहा हूँ, लेकिन मैं सच्ची पूछूँ ना तो ये काम करके मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं जो मेरे अपने नहीं साथ दिए, जो दूसरे लोग साथ दिए। मैं अंदर से बहुत टूट चुका था, लेकिन जो सफ़र किया हो ना, वो मेरा दिल में अभी है। बहुत लोग मेरा साथ दिए हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी है। और मैं सच में इतिहास रच के रहूँगा। जो मुझे लूजर समझते, खास करके मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मेरे साथ गलत किए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक दिन उन्हें वक्त निकाल के मेरे पास आना पड़ेगा, और उस दिन मैं उनको बताऊँगा अब वो सिकेश नहीं रहा। यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा। चलो, बहुत अच्छी बात है सुकेश जी, हमारी शुभ इच्छाएं आपके साथ हैं। दिल ना छोटा करो, रो मत आप जरूर एक दिन दिखा दोगे उन लोगों को कि आप लूजर नहीं हो। सो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੂਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਕੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, 1350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। एक दिन ऐसा समय आएगा ना कि जो जो मुझे गलत समझते थे ना, उनको मेरे 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 मिलने के लिए उनको नंबर लगाने पड़ेंगे। और वो मैं मात्र साल भर में करके दिखाऊंगा। एक साल में मेरे घर के पास सब खड़े रहेंगे, देखना आप। ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। चलो कोई गल नहीं, हौसला करो, चुप हो जाओ। जवान बंदे हो तुसीं, हिम्मत करा करते हैं। अपने लोग ज़्यादा तकलीफ देते तो बहुत दर्द होता है, खास करके मेरा भाई माँ बाप को छोड़ के अलग हो गया। मैं अलग इसलिए हुआ कि जब मैं वापस जाऊँ तो माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं। कितने लोग हैं घर पे? मम्मी है, पापा है, भाई अलग हो गया, भाभी अलग हो गया, बस 4 ही फैमिली है, बहन का शादी हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपके घर वालों को आप पर आज प्राउड फील होगा, क्योंकि आज लोग आपको मिलते हैं, आपसे सेल्फी लेते हैं, आपकी इंटरव्यू टीवी पे आ रही है, अखबार में आपकी फ़ोटो आ रही हैं, और जो आपने गोल लिया है उसको आप अचीव करोगे और जल्द अचीव करोगे। हमारी शुभ इच्छाएँ आपके साथ हैं। सो तुसीं सुन रहे सी इस नौजवान की गल कि लोग कदे इसनूं लूजर, कमज़ोर या नकारा कहते सी, पर इसने सोचा एक गोल, तो उस गोल नूं पूरा करन दे लई पूरी हिम्मत दे नाल जुट गए। तो अज देखो तुसीं कामयाबी के रस्ते दे विच चल रहे हैं और जल्द ही कामयाब भी होणगे, क्योंकि जिन्हां दे हौसले मजबूत हुंदे आ, कामयाबी उन्हां तो दूर नहीं रह सकती। कैमरामैन संदीप सिंह तुरना दे नाल अनुराग शर्मा की विशेष रिपोर्ट।